राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। आज है 27 दिसंबर, शाम का टाइम हो रहा है और 5:45 बज रहे हैं। ठीक है ना, 27 दिसंबर। अगर किसी को डाउट हो तो मेरी शॉर्ट वीडियोस देख लीजिएगा इस वीडियो के बारे में। यानी कि आज मैंने पोस्ट की है 3-4 दिन से ना मेरी तबीयत ख़राब हो रही है और घर का ना मैं कुछ भी काम नहीं कर पा रही हूँ। तो जैसे कि मैंने बताया, शाम का टाइम हो रहा है, 27 दिसंबर है और 5:45 बजे का टाइम हो रहा है। तो यहाँ पे खाने की तैयारी चल रही है। तो पूरी वीडियो में आज मैं आपको कहीं भी नज़र नहीं आऊँगी क्योंकि मेरी तो तबीयत ख़राब थी तो फिर पता है क्या हुआ, मतलब 2-3 दिन ना लगातार ही हो चुके हैं। मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, मेरी सासू माँ वही घर का काम कर रहे हैं, जिससे जितना बनता है वो कर लेते हैं। ये हमेशा रहता है मेरे साथ भी, यानी मेरे घर में तो रहता ही है। खाना बनाने लगते हैं लेकिन ये नहीं पता चलता है कि खाने में क्या बनाएं। मतलब कम से कम 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, क्या बनाएं। अब शाम का टाइम है, पूजा भी करनी है और थोड़ा सा वो हो जाता है ना जेंट्स का, जैसे मतलब रोटी बनाना। वैसे तो ये बनाते हैं, रोटियाँ तो बना ही लेते हैं और वैसे भी बनाएंगे ही। मतलब बच्चों से पूछ रहे थे कि सब्जी बनाऊं, मतलब चावल बनाऊं, तहरी बनाऊं, पुलाव बनाऊं, खिचड़ी बनाऊं, क्या बनाऊं। तो डिसाइड ही नहीं हो पा रहा था। सब्जी काटनी शुरू कर दी इन्होंने। पहले थोड़ा सा यहाँ पे साफ़ सफाई वगैरह की, अभी हमने चाय पी थी तीसरे पैर की, और थोड़ा बहुत जो काम पड़ा था वो निपटा दिया। तो यहाँ पर दोनों ही बाप बेटी काम में लगे पड़े हैं और बेटा अपनी मस्ती में चूर है और मैं अपनी तबीयत ख़राब होने की वजह से मस्ती में चूर फिर मैंने सोचा चलिए इनकी ना एक छोटी सी वीडियो बना ही लेती हूँ। एहसान है इनका मेरे ऊपर, वास्तव में ये काम ना मेरा होता है लेकिन मेरे हस्बैंड ना कर लेते हैं। मतलब ज़्यादा कुछ परेशानी नहीं होती है फिर मुझे। तो अच्छा, इन्होंने क्या किया, इनका प्रोग्राम था यहाँ पर खिचड़ी बनाने का, तहरी बनाने का, मतलब कि या पुलाव बोल सकते हो आप। बनाते बनाते बोलने लगे कि नहीं, हम तो सब्जी चावल बनाएंगे। आलू गोभी की सब्जी बना लेते हैं और चावल बना लेंगे, थोड़ी सी रोटियाँ बनाएंगे। रोटियाँ तो फिर भी बनानी पड़ती हैं। सब्जी काटनी शुरू कर दी उन्होंने और बस काटते काटते फिर से प्लान बना बिटिया रानी का। बोलने लगी, पापा नहीं, आज हम बनाएंगे नमकीन खिचड़ी बढ़िया वाली। अच्छा जी, चलिए कोई बात नहीं। अब साथ में लगे काम करवा रही है तो माननी तो पड़ती है ना बच्चों की। तो इन्होंने गोभी और मटर एक जगह छील ली, आलू एक तरफ काट लिए हैं। फिर मेरे हस्बैंड बोलने लगे मजाक में, चल सब्जी धोने का तरीका दिखा सबको, सबको अच्छा लगेगा और सभी के काम भी आएगा। मैं तो वैसे ही सब्जी धो लेती हूँ। इन्होंने प्लेट के ऊपर प्लेट रख के पानी निकाला है, मतलब एक भी सब्जी का दाना कहीं नीचे नहीं गिरने वाला है। गंदगी का तो कोई मतलब ही नहीं है ना। चलिए तो इन्होंने शुरू कर दी है यहाँ पर हम तो खिचड़ी बोलते हैं, मैं तो खिचड़ी बोलूँगी, आप बिरयानी बोलो या पुलाव बोलो, आपकी मर्जी है। देखिए मेरे मुंह से बार बार ना खिचड़ी निकलेगा, ठीक है ना। हम तो गांव के एकदम गंवार लोग हैं, ऐसे ही बोल लो आप। तो तैयारी शुरू कर दी है। मिक्सी का जार लेके आ गए। यहाँ पर इन्होंने लगा बढ़िया से लगातार 3-4 टमाटर काट लिए हैं। खट्टे टमाटर है, देसी टमाटर। काटने के बाद में इसका पेस्ट बना लिया है। अच्छा, मैं जब इसको पीसती हूँ तो मैं मिर्च और अदरक वगैरह डाल लेती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। इन्होंने ऐसे ही पीसा है। बहुत टेस्टी खाना बनाते हैं मेरे हस्बैंड, ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छा खाना। अच्छा, मेरे वाली हैबिट इनमें भी है या फिर इनके वाली हैबिट मुझ में भी है, कैसे भी बोल सकते हो। जब भी मैं खाना बनाती हूँ, ये खाना बनाते हैं ना, कहने का मतलब ये है हमें ना साफ़ सफाई ज़्यादा पसंद है। अब मैं बनाऊँ चाहे ये बनाए, साथ की साथ ही हम सफाई करते रहते हैं, गंदगी जमा नहीं होने देते हैं। कुकर रख दिया था। कुकर के गर्म होते के साथ ही इन्होंने डाला है सरसों का तेल। देखिएगा मेरे हस्बैंड किस तरीके से बनाते हैं, ठीक है ना कहीं आप ऐसा बोलो कि खिचड़ी तो कोई भी बना ले, नहीं, सबका तरीका ना अलग अलग ही होता है। इन्होंने पूरी तैयारी करके रख ली है। जो गोभी मटर की प्लेट भी धो धा के रख लिया और चावल भी धो के अच्छे से यहाँ पे रख लिया। बासमती चावल का इस्तेमाल कर रहे हैं। सरसों का तेल गर्म होते के साथ ही थोड़े से दाने चिरे के और थोड़ी सी सरसों के दाने डाल दिए हैं, जैसे भी अच्छे से चटक जाते हैं। तो मैं तड़का थोड़ा सा हल्का रखती हूँ लेकिन ये पूरा तेज़ रखते हैं, धुएँ वाला तड़का बोल सकते हो आप। और बिटिया रानी को भी शौक चढ़ रहा है पापा के साथ काम करने का, तो वो बोल रही है पापा मैं बनाती हूँ। पापा बोल रहे हैं नहीं बेटा तेरा हाथ पैर जल जाएगा। मतलब कभी चमचा वो ले लेते हैं, कभी ये ले लेते हैं। चलिए दोनों बना रहे हैं। टमाटर की प्यूरी डाल दी थी, करीब आधा मिनट के लिए पका होगा ये, क्योंकि कुकर बहुत अच्छे से गर्म हो रहा था तो ये जल्दी से ही पक गया था। देखिए अच्छे से प्यूरी पक चुकी है। इसमें इन्होंने क्या डाला था, हल्दी, नमक और मिर्च पहले डाल लिया था, ठीक है ना। मैं अलग से डालती हूँ, आप भी अलग से डालते होंगे। इन्होंने साथ के साथ मिक्सी के जार में डाल लिया था। उसके बाद यहाँ पर गोभी, आलू और मटर डाल दिए। अच्छे से करीब इसको आधा मिनट के लिए इन्होंने भून लिया है। देखिए अच्छे से हो रही है ना। उसके बाद यहाँ पर चावल डाल दिए हैं। तो मैंने बताया ना बासमती के चावल है और भिगो के नहीं रखे हुए थे पहले, साथ के साथ ही धो के डालने हैं। और अच्छे से डालने के बाद इसको ये चला देते हैं और साथ साथ में दोनों पापा और बेटी बात भी कर रहे हैं।
चलिए तो चलाने के बाद अब आपको दिखाती हूँ अब ये क्या करने वाले हैं। चलिए पानी डालना है इसमें। बिटिया रानी पानी लेके खड़ी हुई है, लेकिन पापा डालेंगे बिल्कुल नाप के परफेक्ट मेजरमेंट के साथ, क्योंकि कुकर में बन रही है ना, ना तो खड़ी रहनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा लिसी लिसी होनी चाहिए, परफेक्ट खिचड़ी बननी चाहिए। चलिए इन्होंने यहाँ पे डाल दिया है 3.5 गुना पानी, ठीक है ना, मतलब जैसे इन्होंने चावल लेते उसका 3.5 गुना, नहीं गलती, सॉरी 3.5 कटोरी पानी डाला है, मतलब 2 कटोरी चावल लिए थे और 3.5 कटोरी पानी डाल दिया। मेरी तबीयत ख़राब हो रही है ना, तो थोड़ा सा दिमाग ना इधर उधर भी जा रहा है। कुकर का ढक्कन लगा दिया है, ठीक है ना, और बस इन्होंने यहाँ पे सफाई कर दिया है। अच्छा इतनी सफाई ना मैं भी नहीं रख पाती हूँ यहाँ पे जितनी सफाई ये रखते हैं। जिस टाइम घर इनके हाथ में आ जाता है ना क्या बोलूँ कोई वॉशरूम तक भी नहीं जा पाता है कि गंदा हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, वहाँ पे इन्होंने सफाई कर दी है और इधर इन्होंने आटा लगाना शुरू कर दिया है, क्योंकि पूजा करना टाइम हो रहा है। 5:45 बजे लगे थे मतलब ये खाना बनाने के लिए, और अब टाइम हो चला है करीब 6 बजे का। 15 मिनट में इन्होंने बहुत काम बहुत स्पीड से कर दिया है दोनों मिल के। बेटे को कोई लेना देना नहीं है किसी से, सबसे छोटा है और सबसे ही खोटा भी है। छान के आटा लेके आ गए हैं और थोड़ा सा पानी गर्म कर लिया है, सर्दी चल रही है ना तो थोड़ा सा पानी गर्म कर लिया है, उसमें आटा लगाएंगे। इधर मेरी बेटी ये देख रही है कि दिन की कितनी रोटी रखी हुई है, क्योंकि इस टाइम में मेन मकसद तो होता है थोड़ा सा रोटी बनाने का। ये इस टाइम क्या, वैसे दोनों तीनों टाइम का ही है हमारा, तो भोग के लिए तो रोटियां बनती हैं। अपने खाने में हम खिचड़ी बनाए, खीर बनाए, कुछ भी बनाए, रोटी तो बनना ज़रूरी है। पहला तो रीज़न है मतलब भोग के लिए लगती है, फिर दूसरा ना कुत्तों के लिए भी जाती है, मतलब जैसे गली मोहल्ले के कुत्ते होते हैं ना तो उनको भी देनी पड़ती है, तो रीज़न ये रहता है आटा लगाने का, नहीं तो एक बार को ना भी लगाए। चलिए आटा लगा के इन्होंने रख दिया है ढक के अच्छे से, और पता है अब टाइम हो चला है 6:15 बजे का। 10-15 मिनट ही लेट हो चुके हैं पूजा में, तो अब ये कर रहे हैं पूजा की तैयारी। तो फटाफट से थोड़ी सी स्पीड बढ़ा रखी है अपने काम को करने की, और आपको ना मैं भी टाइम भी दिखाऊंगी कि क्या टाइम हो रहा है। मतलब 5:45 बजे ये अपना खाना बनाने के लिए लगे थे, और भी काम करने के लिए, थोड़ी बहुत साफ़ सफाई करने के लिए, और करीब इन्हें लगे ना 15-20 मिनट हुई होगी, इन्होंने सारा काम ख़त्म कर दिया है। 6:15 बज चुके हैं। तबीयत ख़राब होने की वजह से ना मेरा गला भी थोड़ा सा ना खराश सी हो रही है। देखिए अभी 6:15 पूरे बजे भी नहीं है, मैंने भी अभी देखी है घड़ी, देखिए अभी 6:10 भी नहीं हुई है। मतलब इतने कम टाइम में इन्होंने इतना सारा काम निपटा दिया है। कुकर में लग चुकी है 2 से 3 सीटी हाई फ्लेम पर। अब बच्चे खड़े हुए हैं लास्ट सीटी के इंतज़ार में, क्योंकि इन्हें करनी है बाद में पूजा, तो ये सोच रहे आखिरी सीटी लग जाए और हम गैस को बंद कर दें। क्योंकि मुझसे मैं क्या ना, मतलब मैं किचन काउंटर को छू भी नहीं पा रही हूँ आजकल, कुछ स्थिति ऐसी चल रही है। चलिए यहाँ पे लास्ट सीटी लग चुकी है, इन्होंने गैस को ऑफ कर दिया और बच्चे चल दिए हैं पूजा करने के लिए, ठीक है ना। तो करीब 7:30 बजे तक इनकी पूजा ख़त्म हो जाएगी, और अभी मेरी सासू माँ भी नहीं आई है ना, तो वो भी आएंगी। उनको आने में करीब 6:30 और 6:45 का टाइम हो ही जाता है। आने के बाद साथ में बैठ के पूजा करेंगे। पूजा करने के बाद फिर ये चपातियाँ वगैरह बनाएंगे, उसके बाद भोग लगाएंगे और बाद में हम खाना खाएंगे। तो देखिए पूजा ख़त्म हो चुकी है, कुकर का ढक्कन खोल दिया है। सबसे पहले आप खिचड़ी का हाल देख लीजिए, ठीक है ना, क्या मस्त खिचड़ी बनके तैयार हुई है। ये देखिए, तो आपकी दीदी नहीं, आपके जीजू या फिर आपके भाई साहब भी कम नहीं है, बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। तो चलिए अब मैं करती हूँ इस व्लॉग का एंड, और आपसे मिलती हूँ फिर अपनी किसी रेसिपी में। एक आध दिन में अपनी रेसिपी शूट करती हूँ। तबीयत तो ख़राब होती रहेगी, लेकिन मेरे ना पूरे काम का सत्यानाश हो चुका है, चाह के भी कुछ कर नहीं पा रही हूँ। तो चलिए बातें तो चलती ही रहेंगी। खिचड़ी भी बन चुकी है और खिचड़ी के साथ चपातियाँ भी बन चुकी हैं, और बच्चे चल दिए हैं भोग लगाने के लिए। तो ये सभी लगा रहे हैं भोग, मैं थोड़ा सा बाहर काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि मैं तो भोग लगा नहीं सकती हूँ। तो राधे राधे दोस्तों, फिर मिलती हूँ।